डॉक्टर एडलीफ से स्वामी बीरदास, आप जी को प्रणाम, आप जी को नमस्कार। डॉक्टर एडलीफ आप जी को समय समय पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की पहचान, जड़ी बूटियों की जानकारी, उनका उपयोग और रोग के बारे में जानकारी, उनके कारण, लक्षण और रोग में हम कौन कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये समय समय पर आप जी को हम बताते रहते हैं। आज जो हमारा विषय है वो है शुगर रोग पे। 40 से 50% लोग आज भारत में क्या दुनिया में शुगर रोग से पीड़ित हैं। जो शुगर रोग से पीड़ित हैं उनको पता है कि जीवन में बीमारी क्या होती है। उसके लिए हम एक ऐसा योग हम आपके लिए लेकर आए हैं कि उसको आपने घर ही बनाना है। वो 7 जड़ी बूटी का ज्ञान हम आपको देंगे कि हमने कैसे वो घर में उपयोग करना है। हम बात करेंगे पहले ये कि शुगर होती क्यों है। सबसे बड़ी कारण तो देखना पड़ेगा कि शुगर होती क्यों है। तो आयुर्वेद के अनुसार जब हमारा शरीर इंसुलिन हार्मोन्स सही से काम नहीं करता, जहां हम सीधी भाषा में कहें कि इंसुलिन नहीं बनता, तो हमारे शरीर में और हमारे खून में वो इंसुलिन मीठे को, शुगर को जमा नहीं होने देता, लेकिन उसकी कमी होगी। अब खून में शुगर, मीठा, वो शर्करा वो ज्यादा बढ़ने लग जाता है। उसको बाहर निकालने में या उसको कंट्रोल करने में शरीर असमर्थ हो जाता है। ये पहला कारण है कि इंसुलिन का ना बनना, शुगर रोग का हमारे शरीर पे अटैक हो जाना है। दूसरा कारण है हिस्ट्रिकल, जिसे संस्कारों में कहते हैं, हमारी भाषा में आपके संस्कारों से आई है। आपके माता पिता को थी, लेकिन वही जीन्स आप में आया, आप भी शुगर रोग से पीड़ित हो गए हैं। जे पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इसको भी रोक सकती हैं आप। ऐसा नहीं कि आपको शुगर आपके माता पिता से हो गई है, बच्चे को नहीं होनी चाहिए, वो ठीक हो जाएंगे, वो आगे नहीं जाएगी, क्योंकि वो कुछ ही पल होते हैं। वो कभी विस्तार से बताएंगे कि जब आप उस पॉइंट को पकड़ते हैं तो बच्चा आपके संस्कारों में जो बीमारी चली आ रही है वो नहीं आएगी। तो इसका कारण है इंसुलिन, और जो संस्कारों में हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, 2 प्रकार का है। अभी जब किसी को शुगर हो जाती है, क्या होता है? पहले तो शरीर सुस्त रहता है, वजन कम होता है, प्यास ज्यादा लगती है। शुगर वाले मरीज को प्यास ज्यादा लगेगी और बार बार खाने को भी मन करता है। प्यास भी, भूख भी ज्यादा लगती है, मीठा खाने को बहुत ज्यादा मन करता है, शरीर में सुस्ती रहती है और बहुत बड़ी मोटापा भी बढ़ जाता है। मोटापे बढ़ने के साथ साथ में बीपी हाई भी रहने लग जाता है। जिनको शुगर रहती है उनको इन्फेक्शन रोग भी ज्यादा रहता है। अगर किसी जगह चोट लग गई आपके तो वह जल्दी भरती नहीं है, इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाती है और इन्फेक्शन में ही शुगर का मरीज रहता है। घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, इलाज है, लेकिन आपने जहां इलाज कराया वो गलत जगह चुनी। आपने गोली लगाई कि शुगर कंट्रोल में रहेगी। कंट्रोल कहाँ रहती है? एक तरफ आप गोली लेते रहते हैं कि शुगर ठीक रहेगी, दूसरी तरफ आप मीठा भी खाते रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि वही गोली आपका शुगर जो कंट्रोल रहता था वो काम करना बंद कर देती है। तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता अच्छा अगर आप 100 mg की गोली खाते हैं 500 की ले लो। फिर अगर 500 mg की भी गोली आपका काम नहीं कर रही तो फिर कहते हैं 1000 mg की ले लो। अगर फिर भी नहीं करी तो फिर इंसुलिन का टीका लगा लो भाई। लेकिन आपने जब आयुर्वेद की शरण ली, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की ओर ध्यान दिया, तो आप अपनी शुगर पे कंट्रोल भी करेंगे। हो सकता है प्रभु कृपा से कि आप ठीक भी हो जाएं, आपको किसी दवा की जरूरत भी ना पड़े। हम आपको 2 ऐसे फार्मूले बता रहे हैं कि अगर आप इसको करेंगे
तो फायदेमंद रहेंगे। पहले तो हम दिनचर्या की बात करेंगे कि हम दिन में क्या खाएं क्या ना खाएं। शुगर के मरीज को सबसे पहले सूर्य उदय होने से पहले उठना है। जो हम आपको दवा बता रहे हैं वो खाकर शहर को जाना है, ये प्रमाण है। डॉक्टर भी कहते हैं, चाहे एलोपैथी का, चाहे आयुर्वेदिक का, चाहे होम्योपैथिक वाले हैं, कि शुगर के मरीज को सुबह सैर करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपके शरीर में एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी, और साथ में आपका इंसुलिन बनेगा, और साथ में ही आपकी शुगर पे कंट्रोल हो जाएगा सैर के करने से। ये ख्याल रखना है, सैर को सुबह जाना है। कम करो, जितनी समर्थता है शरीर की उतनी करो, सैर को जरूर जाना है। और दिन में कोई भी मीठी वस्तु का उपयोग नहीं करना, क्योंकि मीठा तो पहले ही आपकी नाड़ियों में बहुत है, और ना दें, उनका पोषण और ना बढ़ाएं, तो मीठा बिल्कुल बंद कर देना है। फाइबर युक्त चीजें लेनी है सुबह। अगर आपने दलिया भी बनाना है ना, तो नमकीन दलिया बनाए मेरे साहिब, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। दिनचर्या की बात कर रहे हैं, सुबह अगर आप गेहूं की रोटी बंद कर दोगे ना, तो भी आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं। तो किस चीज की हम खाना लेंगे? हमारे पास चने हैं, जिसे हम बेसन बोलते हैं, बाजरा है, ज्वार है, रागी है और जौ है। इन चीजों को भी आप अगर आप आटा बनाकर सुबह लेते हैं, तो भी आपकी शरीर में शुगर नहीं बढ़ेगी और आपके शरीर में ताकत आएगी। बहुत लोग कहते हैं कि मीठे फल, ख्याल करना है आपने। हो सकता है कि जो आपके भीतर मीठा शर्करा भरा हुआ है वो उसकी डिमांड कर रहा हो, ले सकते हैं, लेकिन कुछ हम कहते हैं आपको कि बहुत बार ऐसा होता है कि बात का मीठा मन करता है लेकिन नुकसान करता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है ना मात्र, कभी कभी आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं। तो ये दिनचर्या है आपकी। दोपहरी में आपने जो खाना है, दूध की वस्तुएं देखिए, दूध की वस्तुएं भी शुगर है, वो भी आपने कम लेनी है। अगर लेना है दूध तो हल्दी डालकर लेना है आपने। शुगर के मरीजों को हल्दी का दूध और सीधी हल्दी का चमचा रामबाण है मेरे साहिब। इन्फेक्शन में भी काम करेगा, इम्यून सिस्टम भी बढ़ाएगा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रतिरोधकता इतनी है हल्दी में कि आपके जख्म भी जल्दी भर जाएंगे। ये दिनचर्या है और ये परहेज है आपके। अभी हम बात करेंगे फार्मूले की कि आपने फार्मूला कौन सा अपनाना है। उठाइए कॉपी पेन और लिखिए। हम आपको आज आपको और बताएंगे, उससे पहले आपको फार्मूला बता रहे हैं। 2 टाइम लेना है, सुबह शाम, या 3 बार ले, ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है तो आप, अगर आपकी 300 शुगर है, 1 हफ्ते में आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी इस नुक्ते से। तो क्या है नुक्ता? नंबर 1 पे है इंदर जौ तलक, वो 100 ग्राम लेना है आपने। और दूसरे नंबर पे है त्रिकुटा, वो भी आपने 100 ग्राम लेना है। पिपली है, सौंठ है और काली मिर्च है, त्रिकुटा इसे बोला जाता है। और करेला चूर्ण है, आपको पंसारी से मिल जाएगा, साफ्ट लेना है आपने। ग्लोए चूर्ण है 100 ग्राम, करेला है 100 ग्राम, मिर्च का बीज शुगर के लिए रामबाण है 100 ग्राम, बादाम 200 ग्राम। बादाम जरूर डालना है आपने, क्योंकि शुगर वाले लोग कमजोरी बहुत महसूस करते हैं। और हल्दी है 100 ग्राम। ये 7 वस्तुओं का एक योग है जो आप अपने घर में बनाओगे तो शुगर पे आप बिल्कुल कंट्रोल कर पाएंगे, और ये शरीर को कोई नुकसान नहीं करेगा। आपको पता है, जो लोग दवाई कंट्रोल करने के लिए शुगर की ले रहे हैं, उनके गुर्दों पे इफेक्ट पड़ता है, हाजमे पर इफेक्ट पड़ता है। ये आपका हाजमा दुरुस्त करेगा, गुर्दे सही करेगा, जो बार बार पेशाब आता है उसको भी ठीक करेगा। अभी छोटा जाते जाते एक फार्मूला, और प्रभु कृपा से इतना बढ़िया फार्मूला है कि अगर आपकी शुगर 500 है तो 3 दिन में वो घटकर 150-200 आ जाएगी, एक ही फार्मूले से। वो है पीपल की दातन, गिलोय की दातन और नीम की दातन। 20 इंच आपने 6 दिन लेने हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक 2 दिन आपने 20 इंच पीपल की दातन लेनी है। पहले दिन 2 दिन उसको 20 इंच को चबाना है, उसका रस भीतर लेकर जाना है, और आपके भीतर इंसुलिन बनने शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने लेना है गिलोय,
वो आप 10 इंच या 15 इंच लेना है, उसको चबाना है और सैर करते करते जाना है, और जब वो दातन खत्म हो जाएगी वापस आ जाना है। और आखिर में आप नीम की दातन वो आप ले सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं नीम के रस लेने से आंखें कमजोर हो जाती है, सही है, लेकिन आप अगर सीधी नीम पियोगे तब है, लेकिन दातन करोगे तो आपकी लार और पीपल के रस, गिलोय के रस और नीम के रस का कुछ और जोग बनता है। इसी शब्दों से, इसी जानकारी से डॉक्टर एड से स्वामी बी दास आप जी का इतनी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें डॉक्टर एड लीफ से और अपनी बीमारियों पे विजय पाते रहें। नमस्कार।